आज हमने पढ़ना है ब्रेकर ब्लॉक। इसकी डेफिनेशन होती है अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक विच स्वेप्ट लिक्विडिटी। हर फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक आपको ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता। जस्ट जो जिस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप करी थी वो बाद में आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बनता है। ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं होता क्या है। लिक्विडिटी, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मार्केट है। अब मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट में बुलिश और बेरिश तो दोनों बनती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और डजंट मैटर। दरमियान में आता है तो बुलिश बनी एक कैंडल, देन अगेन बेरिश हो गई, देन अगेन मार्केट बुलिश गई, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने पंप लिया डंप होने के लिए, देन अगेन मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली। कौन सी लिक्विडिटी? सेल साइड लिक्विडिटी। इट कुड बी ऑल लो, इट कुड बी एनी ऑल इक्वल लॉज, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्विंग लो, तो वो हम सारे आगे बढ़ेंगे। जस्ट बी ए सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आ रही थी, जस्ट आते थे सिंपल मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, स्टॉप लॉस लेने के बाद। ऑर्डर ब्लॉक था ये आपके पास, राइट, सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसको क्रॉस किया और इसको फेल कर दिया, ठीक है। फेल तो वही होगा ना जो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई थी, फेल हो गया। तो यहाँ पर मार्केट ने फेल कर दिया और साथ ही मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी इधर ही कर दिया, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होगा? ये जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, बट ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं होगा। आपके पास मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने वो भी फेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। फेल तो ये भी हुआ, ये भी ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। नो, विच स्वेप्ट लिक्विडिटी, ठीक है, जिसने लिक्विड स्वीप की थी। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा जिसने लिक्विड स्वीप करी है? वो आपके पास ये है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को भेजा लिक्विड स्वीप करवाने, तो इसमें पावर थी, ठीक है। अब जो इसमें पावर थी, इसके फेल होने के बाद उतनी ही पावर उसके ऑपोजिट ट्रेडर में आ जाएगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ है। सर ये तो CASD नहीं हो गया? हाँ, CISD। मार्केट शेयर शिफ्ट हो गया, सीएसटी भी हो गया, मार्केट शेयर शिफ्ट भी हो गया। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक क्या होगा? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। इसके एक और एग्जाम्पल पे लिखवा देता हूँ। लास्ट ऑपोजिट, ये इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कैंडल बिफोर लिक्विडिटी स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लास्ट ऑपोजिट कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। लिक्विड स्वीप आपके पास किधर हो रही है? यहाँ पर हो रही है। बिफोर, इससे पहले। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ट्रेंड क्या था? डाउन था, तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी आपके पास ग्रीन, ठीक है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप इज कॉल्ड ब्रेकअप ब्लॉक। अब यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुई और मार्केट ने सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? मार्केट और नीचे गई, एक और मार्केट ने यहाँ बुलिश कैंडल बना दी, ठीक है। मार्केट फिर और नीचे गई, ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। अब ब्रेकअप ब्लॉक कौन सा होगा आपके पास? दिस वन और दिस वन। चैट में बताओ सेकंड कैंडल। सेकंड वन। सेकंड वाई। क्योंकि सर उसी ने लिक्विडिटी स्वीप की है। या उसने ही मार्केट में लिक्विड स्वीप करवाई है। ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश कैंडल, ये लिक्विड स्वीप होने के बाद बनी थी, ठीक है। तो इसमें कोई पावर नहीं है। पावरफुल कौन सी कैंडल है? ये वाली। इसको हम एज अ ब्रेकअप ब्लॉक यूज करेंगे। अब आपने ब्रेकअप ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है?
जस्ट जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, जब आपका ब्रेकअप ब्लॉक कंफर्म हो जाए, देन आप वहाँ पर अपना सेटअप बनाते हैं, और ब्रेकअप ब्लॉक अपना एक सेटअप होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। आपने अगेन जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसी तरह ब्रेकअप ब्लॉक के आपके दो ऑप्शन हैं। या तो आप विक से ले लें एंट्री, ठीक है, या तो आप बॉडी से एंट्री ले लें। और एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो ब्रेकअप ब्लॉक विक से बहुत एंट्री मिस करवाता है। अगर आप बॉडीज पे एंट्री ले रहे हो ना अपनी, तो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से एक ऐसी ट्रेड होगी जो वीक से चलेगी और अच्छा मूव देगी। बट फिर भी मैं वीक पर ट्रेड नहीं करता, मैं बॉडी पर ही करता हूँ। ट्रेड मिले तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो मैं हमेशा इसको बॉडी को मार्क करूंगा। ब्रेकअप ब्लॉक बन गया, बॉडी को मार्क करूंगा, राइट। अब यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी काम आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि कौन सी लिक्विड स्वीप करी है, ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप थी, लो प्रोबेबिलिटी थी, एक फेवर गैप तो नहीं स्वीप करा, ये क्या स्वीप करा मार्केट ने। प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, इंड्यूसमेंट कितनी हुई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट करी या नहीं करी, एक फेक लो बनाया या नहीं बनाया, जिसको मार्केट स्वीप कर कर रिटेलर्स के एसएल्स लेकर आपके एंट्री टैप करेगी, ठीक है। ये ब्रेकअप लोग पर आप एंटर हो गए, देन ये आपकी ट्रेड। अब इसका जो सेटअप होता है वो देखते हैं। सिंपली दिस इज ब्रेकअप लोग। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, यहाँ पर ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो हम एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ पे तो एंट्री बना सकते हैं ना, चाहे ऊपर ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं ना कि इसको मार्केट फेल करके ब्रेकर ब्लॉक की तरफ जाएगी, तो हमारी एंट्री यहाँ से तो बन सकती है। क्लास के स्टार्ट में भी मैंने प्रीत को बताया कि आपने हर ऑर्डर ब्लॉक नहीं ट्रेड करना, नहीं तो आप घूम जाओगे मार्केट में। अगर आप हर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए देखोगे, हम प्रॉपर बैठ कर पढ़ेंगे कि हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है और किसको इग्नोर करना है, ठीक है। ठीक है और यहाँ पर जब लिक्विड स्वीप हो जाती है, तो देन आप ऑर्डर ब्लॉक को किस लिए यूज करोगे, और नीचे जाने के लिए। नीचे क्या पड़ा हुआ है, और उससे फर्दर लिक्विडिटी पड़ी होती है ना सर, एक लोज है, उससे भी नीचे लो होता है, तो इस तरह मैंने काफी सारे एग्जांपल्स देखे अगर हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और एक स्विंग लो था, देन आपका ब्रेकअप ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी जस्ट ये लिक्विडिटी लो स्वीप लो प्रोबेबिलिटी है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन कर लूं? हाँ जी, हाँ जी, करें नुमान। अच्छा सर, फर्स्ट किया कि 3 लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे, ठीक है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ने 2 लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, उसने तीसरी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद ठीक है। दोनों जो है फेल हो गए। अब कौन सा ट्रेड करेंगे, लास्ट वाला या जिसने 2 लिक्विडिटी स्वीप की है वो वाला? ये आप क्लास के एंड में पूछिएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा मतलब एडवांस क्वेश्चन है, तो अभी हम ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ लें। ठीक। अच्छा, ब्रेकअप ब्लॉक के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, लिक्विड स्वीप आपने करवानी है, लिक्विड स्वीप होने का वेट करना है, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ व्हाट, मैं बुलिश एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पर। सेल साइड लिक्विडिटी, जब मार्केट ये वाली लिक्विड स्वीप करे, देन आपने यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक बनने का वेट करना है, ठीक है। लिक्विड स्वीप। सेकंड स्टेप, आपने जब मार्केट में लिक्विड स्वीप हो जाएगी, आपने जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होती है उसको मार्क कर लेना है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, दिस कुड बी दिस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये थी, राइट। अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या आएगा, थर्ड स्टेप आपके पास आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो, ठीक है। फेल ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पर एक मैं चीज़ बता दूं कि आपके पास अगर मार्केट इस तरह यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे आई मार्केट, मार्केट ने यहाँ पर इस तरह किया और लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले इस तरह किया, ठीक है, और इस तरह किया और ये किया, राइट, और देन मार्केट बुलिश। अब मुझे बताइए ब्रेकअप ब्लॉक होगा या नहीं होगा ये वाला? होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा, कौन कह रहा है? मैं सर कह रहा हूँ। क्यों नहीं होगा? क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग नहीं है तो क्लोजिंग से क्या होगा? क्लोजिंग होना जरूरी नहीं है। फेल नहीं हुआ नहीं, ब्लॉक नहीं होगा। क्लोजिंग होना हाँ, बिल्कुल
यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ठीक है। क्लोजिंग होना ज़रूरी नहीं होती, यहाँ पर क्लोजिंग होना ज़रूरी नहीं है। लिक्विड स्वीप कुड बी अ वीक और क्लोजिंग कर भी दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता लिक्विड स्वीप में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ही कंफर्म नहीं हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर भी ये ब्रेकअप ब्लॉक हम मानते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वर्ड इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक हम लाइक 99% केसेस में वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक वर्ड यूज़ करते हैं। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई और आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रेकअप ब्लॉक को फेल ऑर्डर ब्लॉक होता है, बट आपने यहाँ पर उसको फिर भी ब्रेकअप ब्लॉक मानना है, ठीक है, बिकॉज वो ऑपोजिट कलर कैंडल तो है। अच्छा, यहाँ पर इसी वजह से आपके पास 4 स्टेप आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मैं ये दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि एमएसएस किधर होगा, एमएसएस आपके पास यहाँ पर ये मार्केट है तो यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। इस जगह एमएसएस होगा इस वाले हाई पर। यहाँ पर क्यों होगा एमएसएस, बिकॉज आपके पास जो ये लो है इसके नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो एमएसएस ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया, दैट्स वाई एमएसएस यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब 99% केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा होता है वहीं पर आपके पास एमएसएस होता है, ठीक है। बट ये सिनेरियो जो है जिसमें नीचे क्लोजिंग ही नहीं हुई, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ और एमएसएस अलग है और ऑर्डर ब्लॉक फेल अलग है, आपका ब्रेकर ब्लॉक की जगह अलग है, एमएसएस अलग है, तो इस वजह से हम 4 स्टेप ऐड करते हैं एमएसएस का, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 4 स्टेप आ गया एमएसएस। अच्छा जी, यहाँ पर मार्केट ने एमएसएस भी कर दिया, देन मैं इसको रेस कर देता हूँ। देन मार्केट ने क्या किया, देन आपके पास 5th स्टेप आता है इंड्यूसमेंट। यहाँ पर आपकी जहाँ पे ब्रेकअप ब्लॉक है, आपका ब्रेकअप ब्लॉक यहाँ हो सकता है, ठीक है। ये ब्रेकअप ब्लॉक है आपका, आपका ब्रेकअप ब्लॉक टैप होने से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट, देन आप यहाँ पे एंट्री लोगे और दिस इज ब्रेकअप ब्लॉक, सिंपल। और ये जो है आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर सेटअप, ओके। इसमें अगर आप और चीज़ें ऐड करें तो वो आपकी मर्जी है, आप उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड कर रहे हो, जैसे आप कर सकते हो किल जोन देख रहे हो, इब्डा को ऐड कर रहे हो, या फिर और चीज़ें ऐड कर रहे हो लाइक फेयर वैली कैप ऐड कर रहे हो, हाई टाइम फ्रेम में जो मतलब कोई OHLC मॉडल ऐड कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप में मैटर करती है, ठीक है। इसी तरह आपने कुछ चीज़ें ऐड करके अपना सेटअप बनाना है और मार्केट में वेट करना है, आपने वेट करना सीखना है। वेट करो, सेटअप नजर आया देन ट्रेड करो, ठीक है। अगर वेट किए बगैर हर चीज़ ट्रेड करोगे, मैं ऑर्डर ब्लॉक आज ट्रेड कर रहा हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड करूँ, तो आपके लिए ICD भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अब ICD क्या, बैंक के साथ बैठ के ट्रेड कर लो, अगर आपने ऐसे ही ट्रेड करोगे तो वो भी नहीं वर्क करेगा आपके लिए, राइट। इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या ओपन हुआ है आपके पास, दिस इज लाइक गोल्ड, एन एग्जांपल। और सर ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हम यूज कर सकते हैं? हाँ, मार्केट फ्रैक्टल है, हर टाइम फ्रेम पर हर चीज़ चलती है। 2-3 टाइम फ्रेम पर यूज़ करके दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर अगर नजर आ जाए 15 मिनट पे भी करिएगा लास्ट में। ओके, फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, राइट। लिक्विडिटी स्वीप हो गई, देन आपके पास सेकंड स्टेप क्या था, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल क्लोज। कहाँ पर है वो, ग्रीन बिग वाली कैंडल है। यहाँ पर लिक्विड स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये नहीं, ये कौन सी, यहाँ पर देखो ना, ये वाली लिक्विड यहाँ स्वीप हुई, तो इससे पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल होगी आपके पास ये वाली, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेप हो गया लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, हमने उसको क्या करना है, हमने उसको मार्क कर लेना है, ये मैंने उसको मार्क कर लिया, लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। थर्ड स्टेप है आपके पास
बताओ। MSS एमएसएस किधर हो रहा है इधर? सर यहाँ पे हो रहा है। पर होगा सर, यही यही यहाँ पर आई डोंट थिंक सो एमएसएस हो रहा है, क्योंकि पीछे से अगर मार्केट यहाँ पे हम लोग है, ये लो टूटा तो एमएसएस यहाँ ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। ये लो टूटने के बाद एमएसएस ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, बट फिर ये लो टूटा है तो एमएसएस यहाँ बुलिश हो गया, और बुलिश होने के बाद मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये लो था ना, मार्केट बेरिश थी, ये लो टूटना चाहिए था, लो टूटा, एमएसएस यहाँ पर आ गया, देन अगेन एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी तो ये लो टूटने का वेट करना था, क्लोजिंग हो गई, एमएसएस कहाँ पर आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास बेरिश कैसे शिफ्ट होगा, बेरिश आपके पास तब शिफ्ट होगा जब ये वाला लो टूटे, क्लोजिंग होगी, बट इस लो के नीचे कभी क्लोजिंग हुई नहीं, तो मार्केट बुलिश ही थी, राइट। समझे हो? सर इस केस में फिर MSS हुआ ही नहीं है क्या? एमएसएस मार्केट बुलिश है, आपने बुलिश ट्रेड लेनी है तो एमएसएस क्यों देखना फिर? एमएसएस हम इसलिए देखते हैं कि आपकी साइड पर मार्केट आ जाए, जिस साइड पर आपने जाना है। तो सर मतलब कि एमएसएस जरूरी नहीं है देखना, वो तब देखना जरूरी है जब आप अपनी साइड पर ट्रेड लेनी हो। अभी हमारे साइड पे ऑलरेडी ट्रेड है, बुलिश है, तो अब तो यहाँ आपको पर हम एमएसएस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे मार्केट बुलिश है, आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, आप थोड़ी ना एमएसएस बेरिश का वेट करोगे, आप एमएसएस का वेट ही नहीं करोगे, क्योंकि बुलिश कंट्रोल है मार्केट पे बायर्स का। ठीक है सर, गुड। देन आपके पास जो होता है फोर्थ स्टेप, एमएसएस, देन लास्ट इंड्यूसमेंट। ये आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छी इंड्यूसमेंट होगी है। ठीक है, बिकॉज 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर के इस लिहाज से 1 2 3 4 5 कैंडल्स, मतलब कि पूरा दिन की इंड्यूसमेंट है, तो ये अच्छी इंड्यूसमेंट है। और एक यूनिकॉर्न मॉडल फेयर वैली कैप ही है, देखो यहाँ पे फेयर वैली कैप ऐड है, आपके ब्रेकर ब्लॉक के साथ फेयर वैली कैप ऐड हो रहा है, और आपके पास यहाँ पर एक काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो, तो इट्स अ ट्रेड। ठीक है, इस तरह आप और चीज़ें ऐड करो। ये ब्रेकर ब्लॉक था, स्नाइपर एंट्री, एंड देयर यू गो, राइट। अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और बात, सर 15 मिनट पे दिखा दें। जी सर। अब ब्रेकर ब्लॉक का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सेफ स्टॉप लॉस? ब्रेकर ब्लॉक का जो स्टॉप लॉस होता है वो ब्रेकर ब्लॉक पार होता है, मतलब कि आप इसको, ये है ना, ये बॉडी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये आप रख सकते हो एक सेफ स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा, ऑर्डर फ्लो भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आने का मार्केट का तुक नहीं बनता। अगर यहाँ मार्केट आएगी तो फिर और ही नीचे जाएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, साथ साथ ना एसएल का भी दिखा दिखा। सर आप कुछ कहने लगे थे पहले? एक और बात मैं यही देख रहा हूँ, ये देखो, हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप, मतलब के ओल्ड हाई, राइट, और एक और लिक्विड स्वीप, लाइक एक और ओल्ड हाई, राइट, और यहाँ पर एक स्विंग हाई की लिक्विड स्वीप, तीन लिक्विड स्वीप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप, लिक्विड स्वीप यहाँ पर आ रही है, बिफोर ये है। ठीक है, तो ये आपके पास होगा लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, दिस वन, राइट। और आपके पास थर्ड स्टेप होता है आपके पास, कि क्या होता है थर्ड स्टेप, मुझे खुद भूल गया है। MSS नहीं एमएसएस नहीं होता, फेल ऑर्डर ब्लॉक होता है, बट इट्स ओके। यहाँ पर फेल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, राइट। चौथा पॉइंट आपके पास एमएसएस इस जगह हो गया आपके पास, या आपके पास एमएसएस आ गया। एंड लास्ट पॉइंट इंड्यूसमेंट, आपके एंट्री टैप होने से पहले एक अच्छी इंड्यूसमेंट हुई, राइट, बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट, ये आपके पास इंड्यूसमेंट थी, ये आपकी एंट्री टैप हुई, देयर यू गो। और अगर आप यूट्यूब पे आईसीटी का चैनल देखो, उसमें ये होता है कि ये पूरे को ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, बॉडी टू बॉडी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप ये पूरे को बॉडी टू बॉडी ब्रेकर ब्लॉक मान लें और इसके दरमियान से एंट्री लें, आप जस्ट इसको ब्रेकर ब्लॉक माने और इससे एंट्री लें, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, बट आपका एसएल हमेशा इस हाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिसको वो पूरा ब्रेकर ब्लॉक मानते हैं, राइट। एक और एग्जांपल आ गई अगर ब्रेकर ब्लॉक बॉडी के, से हम लेंगे तो फिर तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें, इस केस में तो, क्योंकि हमने उसके आपका एंड फिर पर क्लोज करना है।
देखो आपका एसएल बड़ा आपने देखना नहीं होता, आपने सेफ एसएल रखना होता है, ठीक है, एसएल बड़ा नहीं रखना होता। अगर आप यहाँ पर इतना एसएल रख रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री ले कितना एसएल रख रहे हो, $30 रिस्क कर रहे हो, ठीक है, एक की लोट ले रहे हो, $30 रिस्क कर रहे हो। आप उसको जब एसएल आपका यहाँ पर आएगा, आप 0.5 की लोट लोगे, फिर भी कितना रिस्क हुआ, $30। तो एसएल तो नहीं बढ़ा हुआ, वो आपका सेफ एसएल हुआ। उस हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी निकालोगे, आप अपनी ठीक है लोट सर, साइज कम कर देते हो। गॉट इट। सर इसमें मीन थ्रेशोल्ड से भी एंट्री बन जाएगी अगर मैं सेफ एंट्री लेंगे। हाँ बनती है, बट इन दैट केस के यहाँ पर 3-4 कैंडल्स हों या 2-3 कैंडल्स हों, उनको फिर बॉडी टू बॉडी। माइक बंद करो यार, शोर आ रहा है, कौन है? अच्छा, यहाँ पर ये है ना, तो इसको आप जब 3-4 कैंडल्स होती है, इसकी बॉडी टू बॉडी आप जैसे मैंने मार्क किया वो करते हो, इसका दरमियान निकालते हो, देन आप वहां से एंट्री लेने की कोशिश करते हो उसके सर हिसाब 3 से। कैंडल्स हैं ऑलरेडी। हाँ तो आप इस तरह कर सकते हो, बट हर ट्रेडिंग स्टाइल में फ़र्क होता है ना। आईसीटी ऐसा नहीं है कि आईसीटी हर ट्रेडर सेम टू सेम ट्रेड करता है, ठीक है, डिफरेंट, हर किसी ने अपने आप को एवेल्युएट किया होगा अपने लिहाज से ट्रेडिंग स्टाइल। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, और जो मेरे दोस्त हैं उनका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट ठीक होता है है। सर। सर 15 मिनट में दिखाते हैं सर एग्जांपल। हाँ श्योर, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देयर यू गो, लिक्विड स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसने ये लो प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप की है, ये वाली। बट ये 4 आवर है, अगर आप इसको वन वन आवर पे देखो तो फिर ये आपको स्नैप एंट्री मिलेगी। एमएसएस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज ब्रेकर ब्लॉक। अगेन जब 2 कैंडल्स हैं तो आप इसको इस तरह ट्रेड कर सकते हो, इनको पकड़ो, इसका यहाँ से मिडिल ऑन करो, ठीक है, मिडिल लाइन ऑन की, और ये गुड टू गो, राइट, ये भी चल गया। सर आप थोड़ा पहला वाला एग्जांपल दिखाओ। ये देखो ये भी ब्रेकर ब्लॉक है। कौन सा एग्जांपल? उसका ये जो दूसरा एग्जांपल है इसमें जब एंट्री टैप हुई तो मार्केट बिल्कुल मतलब एट अ टाइम गिरी है, उसमें तो बहुत फंसा हुआ है ना मार्केट, तकरीबन एक दिन इधर ही घूमता रहा है। पहले इसमें एग्जांपल जो आपने दिखाया पहले मालूम, इस दूसरे पे में तो स्नाइपर एंट्री मिलती ही वो डाउन हो गया मार्केट, लेकिन इसमें तो बहुत मतलब एक दिन इधर मार्केट रुका हुआ है। तो यार आपने ये एक दिन नहीं, ये ब्रो, इसमें आपको जो जिस दिन टैप हुई है ना उस दिन आपको 120 पिप मिले हैं, ठीक है, 120 पिप, मतलब आप एक की लॉट दो $1200, 120 पिप, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है इस पे, इसलिए आपको छोटा छोटा नजर आ रहा है। दूसरी बात, आपको ऐसे टीपी देखना होता है, आपको टाइम से क्या फर्क पड़ता है, टैप है हो गई एंट्री, छोड़ दो, टीपी एसएल, उससे तो फर्क नहीं पड़ता कितनी देर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ये आपने सर बोला था मोस्ट कि एंट्री टैप होने से बाद अगर आपका ट्रेड कंसोलिडेट करे तो आपके लिए मुश्किल है, आपने 20 मिनट में बताया था कहीं और जगह बताया। हाँ काइंड ऑफ होता है, बट आप इसको, अब मैं बात छेड़ दी, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, हाँ ये जो बड़ा मोटा कंसोलिडेशन है। हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 घंटे की 4 की कैंडल, मतलब के कोई बनते हैं, कितने बनते हैं, एनीवे 7 4 28 28। घंटे तो उनकी लिक्विड स्वीप करके गई है मार्केट। मार्केट भी कोई थोड़ी छोटी बच्ची थोड़ी ना कि ऐसे ऊपर चली जाएगी। जो मैं बात करता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेशन की लिक्विड स्वीप करके जाती है, तो उस तरह गई है मार्केट, ठीक है। वो अलग बात है कि आप यहाँ से एंटर थे, ठीक है, जो यहाँ से एंटर, यहाँ से एंटर, यहाँ से एंटर, यहाँ से एंटर, उन सब कैसे लेके गई है मार्केट। जब आप मार्केट थोड़ा डिप डाउन करोगे तब आप ये चीज़ें समझोगे। हाँ क्या कह सर रहे एक हो आप? सेकंड दिखाना, ये दिखना, ये देखो यहाँ पर ना, ये सेकंड हमारा पास एक जैसी सेफ स्टॉप लॉस इस वीक के ऊपर रखना है कि बॉडी के ऊपर हमने रखना है? यार यहाँ पर ना आपके पास, अभी आपने पढ़ा नहीं है बट फिर भी बताता हूँ, ये बीपीआर है, ठीक है। अब बीपीआर आपके पास क्या काम कर रहा है, इस सॉरी, यहाँ पर आपके बैलेंसिंग, जो, ठीक है, बैलेंसिंग चल। बात सुनो, जो आपके पास मैंने सेफ एसएल का बताया सेकंड पीडीआर है, उसमें आपके पास क्या सेकंड पीडीआर है, ये वाला फेयर वैली गैप है, इन्वेजन जो आपने पढ़ा हुआ है, जो कभी तक टैप नहीं हुआ, ठीक है। इसके ऊपर एक पीडीआर होगा आपका ब्रेकअप ब्लॉक, दूसरा इन्वेजन, 2 पीडीआर आगे आप इसके ऊपर एसएल रखें, सेफ एसएल है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सेव करना है, आप ये बीपीआर के दरमियान तक रख दे, तो इतना सेव करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि लाइक इतना सेव करने की जरूरत नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और की एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत हैं, 50 मिनट में देखते हैं।
1 मिनट 15 मिनट। आज की मार्केट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप एक लिक्विड स्वीप, बट ये एसएमआर है, ये लिक्विड स्वीप रियल वाली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लिक्विड स्वीप। लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है आपके पास? ये वाली है, राइट। ये वाली लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। कौन सी सर? 1 मिनट। अगर आपके पास मार्केट बुलिश है तो बुलिश की लिक्विड स्वीप हुई है तो बेरिश होगी लास्ट कैंडल, बट ये बनती नहीं है क्योंकि जिसने लिक्विड स्वीप करवाई है ना वो इसके भी नीचे क्लोज हुई है। बहुत कॉम्प्लिकेट केस है इसमें। आपका ये देखो ना, ब्रेकअप ब्लॉक मानते हो 2 कैंडल को, आप पूरा का मानते हो, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक ने लिक्विड स्वीप की हुई है और एक ने नहीं की हुई, उस वजह से इसकी वजह से ये भी इनवैलिड हो रही है। दैट्स वाई ये आपके पास नहीं आएगा। सर इसमें क्या ऐसा क्या होता कि ये वैलिड होती? ये क्या होता है कि इनवैलिड हो जाती है? नहीं सर, क्या होगा इसमें, क्या हम चेंज करेंगे ये वैलिड हो जाएगी? इसमें ऐसा होगा कि आपके पास ये लिक्विड स्वीप ना हो, देन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बने, ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग करे, देन वो लिक्विड स्वीप करे, देन ये वैलिड हो जाएंगे। बट उसने बाय इटसेल्फ इसने लिक्विड स्वीप करवाई है, तो जब आप इसको पूरे को लेते हो, 2 कैंडल्स होती हैं, पूरे को लेना पड़ता है, तो वो इनवैलिड कर देता है पूरे को। इसके मैं आपको और को भी दिखाता हूँ, पिछले दिनों बनी थी ऐसी एक और एग्जाम्पल, बल्कि ये देखते हैं आज की ना, ये पूरी कर ले। ये इनवैलिड ऊपर वाला, सर नीचे अगर ये ग्रीन कैंडल ले रही है, लिक्विड स्वीप कर रही है, तो उसकी जो लास्ट कैंडल हमने मतलब रेड देखनी है, रेड उसके ऑपोजिट होगी ना? बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ये जो ये वाला केस है, यहाँ पर ये एक मतलब रेड कैंडल है वो स्वीप कर रही है, तो हम ग्रीन को नहीं देख सकते ये इसको? ऑपोजिट कलर कैंडल देखना ना, बुलिश ट्रेंड में आप ग्रीन तो नहीं देख सकते, ऑपोजिट तो ना हुआ वो, सर ये तो सेम bullish हो नहीं गया है ना सर, ये बेरिश है ना ये वाली कैंडल, तो ये ट्रेंड। आप black है ना। देखो लिक्विड किस साइड की स्वीप हुई है, ये आपने देखना है। सही लिक्विड तो इसलिए पूरे साइड की स्वीप हुई है। ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसने बुलिश साइड की है और है बेरिश कैंडल। बिल्कुल, दैट्स व्हाई इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और ठीक है सर, इसको और कॉम्प्लिकेट वो चीज़ बनाती है कि इसके साथ जो उसने लिक्विड स्वीप नहीं करी वो उसको भी साथ में इनवैलिड कर रही है। ठीक है सर। सर आप यहाँ पर ये ब्रेकर लोग है, इंड्यूसमेंट ट्रेड, दे ये को सर इंड्यूसमेंट 15 मिनट में ये आपके पास देख रहे हो, 1 4 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे यहाँ मार्केट अड़ी है और काइंड ऑफ मार्केट ने कंसोलिडेशन क्रिएट करी है। ओके सर, आप इसको क्यों नहीं ले रहे, इसको, ये लिक्विडिटी स्वीप और ये लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल? यहाँ पे लिक्विड स्वीप पीछे के हम देखेंगे, ये तो बहुत अभी रिसेंट आई होता है, इसको भी आप ले सकते हो। अगर इसको हम लें तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये बनती है। इसमें आपको बस ये देखो, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इंड्यूसमेंट नहीं है, क्लोजिंग हुई इसके नीचे, साथ ही मार्केट उसमें आके ट्रेड होना शुरू हो गई, तो उसने इनवैलिड कर दिया। ये चीज़ इनवैलिड कर देती है आपको ब्रेकर ब्लॉक को, जब मार्केट इस तरह बिहेव करती है ना। सर दोबारा समझाइएगा किससे? हाँ बिल्कुल, इस मैंने अभी बताया नहीं है। ये मार्केट आई, मार्केट ने ये लिक्विड स्वीप की, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बना, सपोज ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, अभी तो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उसको ब्रेकर ब्लॉक बना दिया। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर जब ऊपर गई तो मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक जैसे ही बनाया, मार्केट वापस आते ही उसमें ट्रेड होना स्टार्ट हो गई, तो वो चीज़ क्या करती है, उसको इनवैलिड कर देती है। बिकॉज हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सांस ले, इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, देन उसको टैप करे, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट जब मार्केट इस तरह बिहेव करती है, आप उसी उसी सेकंड आप अपने वो ट्रेड छोड़ देते हो, उसको देखना छोड़ देते हो, क्योंकि ये इनवैलिड हो जाता है। समझे पॉइंट? जी सर। सर ये जो फेल्ड ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए ना, ऊपर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ? बिल्कुल क्लोजिंग होनी चाहिए और उसके अंदर मार्केट फॉरन ट्रेड ना हो। ठीक है सर, थोड़ा डिस्प्लेस करें, इम्पल्स थोड़ी स्मूथ हाई। हाँ, थोड़ा सा दूर जाए, इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, या फिर उसके पास होकर इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, उसको टैप ना करे, इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद टैप करे। ठीक है सर, गॉट इट।
ये वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि जो मैनिपुलेशन टाइम होता है उसके जो आखिरी घंटा होता है उसमें आपको ऐसी ट्रेड मिलती है लंदन रिवर्सल के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद फेयर वैल्यू गैप से या पीडी रेस से किसी। मतलब बेसिकली उसमें आपका जो होता है ना मिशन आप कह सकते हो वो होता है रिवर्सल कराना लंदन का। ठीक है, जो पीछे से मार्केट 1-2 घंटे से करती आ रही है, यहाँ पिछले 1 घंटा मार्केट बुलिश आई है, मैनिपुलेशन कहाँ स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है, तो क्लोजिंग कहाँ हुई है मैनिपुलेशन की, यहाँ पर हुई है। ठीक है, मार्केट काइंड ऑफ यहाँ पे देखो एक अच्छी बुलिश थी, वहाँ पे आपको रिवर्सल करवाना होता है, वो चीज़ें आपको जस्ट लेकिन मिक्स सर करनी होती है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट तो मतलब कि ये एक्सपैंड ही हुई है, मतलब कि वही कंटिन्यू मूव किया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट डाउनवर्ड ही है ना, तो सिर्फ यहाँ पर है, इस जगह पर बुलिश हुई है। रिवर्सल तो सर 0-0 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 0-0 टुडे कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। टुडे आपके पास यहाँ पर हो रहा है। हाँ तो सर ये तो ऑलरेडी लंदन उसी मूव को कंटिन्यू कर रहा है, रिवर्सल नहीं हो रहा। हाँ, लाइक कॉपी पेस्ट चीज़ें तो नहीं ना चलेंगी यहाँ पर आपके पास। अगर ये कंसोलिडेशन है, मार्केट की लिक्विडिटी कर रही है, ब्रेकअप ब्लॉक, आप ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड कर लो या इप्टा ट्रेड करो। ठीक है सर। अच्छा, ये आज की ट्रेड थी, और क्या देखते हैं, बल्कि आगे ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ते हैं, 4-5 देख लिए बहुत है। ब्रेकअप ब्लॉक पर अपने हाथ सेट करना बहुत अच्छे आपको ट्रेड देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंट ब्रेक ब्लॉक्स आते हैं, कुछ होते हैं वीक, कुछ होते हैं